जैमिनी ऋषि प्रश्न करते हैं, बोले बात बताओ, कथम संजायते जंतु, प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है, प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है, किस प्रकार वह बढ़ता है और किस प्रकार वह देह की पीड़ा को भान करता है। हे महाराज, वह उधर से बाहर निकलकर कैसे बढ़ता है, मृत्यु काल में किस प्रकार उसका चेतन वियुक्त हो जाता है, प्राणी काल कलव के कलुषित में किस प्रकार पुण्य और पाप के कर्म को भोगता है, यह कथा श्रवण कराइए। तो महाराज पक्षीराज जैमिनी ऋषि को यह कथा श्रवण कराते हैं। कृष्णं भारयतो मलं त्वयास्मासु निवेशितः दुर्भाप्या सर्वभूतानां भावा भव समश्रितः। पक्षी कहते हैं कि हे महर्षि, जो आपने यह प्रश्न पूछा बड़ा ही उत्तम प्रश्न है और बड़ा मनोरंजित प्रश्न है। यही प्रश्न एक बार पूर्व काल में सुमति नामक एक धर्मात्मा थे, जिनके पिता ने अपने पुत्र सुमति को, वो ऐसे थे महाराज, जैसे भागवत जी में आप लोग कथा श्रवण किए होंगे, जड़ भरत, कि वो जानते हुए भी अनजान बने हुए। सुमति ऐसे थे, जड़ बुद्धि को धारण किए हुए। एक दिन उनके पिता उनसे बोले, देखो बेटा, एक काम करो, तुम इस तरह से कैसे जीवन जियोगे, तो एक काम करो, चारों वेदों का अध्ययन करो, वेद पुराणों का अध्ययन करो और भिक्षा याचन करके अपनी जीविका का उपार्जन करो, साथ ही फिर गृहस्थ आश्रम का अवलंबन करो और महाराज यज्ञ अनुष्ठान आदि करके अभिलाषित पुत्र की प्राप्ति करो और सृष्टि की सहायता करो। इस तरह से उनके पिता अपने पुत्र को उपदेश देते हैं। तभी वह सुमति जो है महाराज आज अपने पिता से कहने लगे, बोले पिताजी सुनो, आप जो बात कह रहे हैं ना, मैंने ये सब करके छोड़ दिया। बोले छोड़ दिया? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले पिताजी, मुझे 10,000 वर्षों की कर्म का मुझे याद है। 10,000 वर्ष में मैंने जितने भी कर्म किए, जितने भी योनियों में मैंने जन्म लिया, सुख दुख पाप पुण्य जो भी मैंने भोगा, तिर्यक योनि, कीट पतंगे, गधे, स्वान, बिलाई आदि जिन जिन योनियों में मैं गया और उनमें जो जो भी मुझे दुख की प्राप्ति हुई, वो सब मुझे याद है। तो पिताजी, अब मैं नहीं चाहता कि इन बंधनों में मैं पुनः बंधूं। तो यहाँ पर महाराज पिता के इन प्रश्नों को उनके पुत्र सुमति महाराज उत्तर देते हैं। बोले पिताजी, न जाने कितने बार मेरी माताएं, कितनी माताएं हुई, न जाने मेरे कितने पिता हुए, न जाने मेरे कितने बंधु हुए, न जाने मेरे कितने अपने हुए और कितने मेरे शत्रु हुए, कितने मेरे मित्र हुए। इन 10,000 वर्षों में मेरे बहुत ऐसे अपने और पराए
जिनसे सुख और दुख की प्राप्ति मुझे हुआ, पुण्य और पाप के द्वारा फल भोग हुआ। हे पिताजी, आप जिस आश्रम में मुझे प्रवेश करने के लिए आदेशित करते हैं, तो सुनिए। शत्रु मित्र कलत्राणाम वियोगात् संगमस्ततः मातरो विविधा पितरो विविधास्तथा अनुभूतानि शोक्यानि दुःख्यानि वस्त्रसः बान्धवान्धं हवा सनित्येने तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां चापयो निज पुनश्चापसु कीटानां मृगाणां मदपक्षिणः। बोले महाराज, मैं ब्राह्मण भी बना, क्षत्रिय भी रहा, वैश्य भी हुआ, शूद्र भी हुआ, कीट पतंगे मृगा आदि सब योनियों में मैं गया। और क्या देखा? बोले महाराज, जब गर्भ अवस्था में मैं गर्भ में प्रवेश किया तो वहां महाराज ऐसा दारुण दुख प्राप्त हुआ। सर नीचे, मां के उदर में नीचे भाग में सर, ऊपर पैर, ऐसे महाराज कठिन दुख। उस समय वह जीव सिर्फ एक ही चीज याद करता है कि प्रभु मुझे इस भयानक दर्द से, दुख से दूर करो, क्योंकि गर्भ भी एक बहुत बड़ी प्रताड़ना है, एक भोग है। तो हे पिताजी, मैंने देखा कि वहां मल मूत्र से सने हुए मां के द्वारा जो भी भक्षण किया जाता है, उससे शरीर में जो जलन होती है, ऐसे में ऐसा दुख की प्राप्ति हुई। बोले महाराज, कैसे पुत्र या पुत्री मां के गर्भ में विकसित होता है? बोले हे पिताजी, मुझे ये सब ज्ञान है। पहले एक बेर की तरह होता है, छोटी बेरी की तरह। शिव महापुराण में इस सर्वेशाम सृष्टि को वेर लिंग का उपाधि दिया गया है। सर्वेशाम सृष्टि वेर लिंग का उपाधि दिया है, क्योंकि सभी सृष्टि में यदि कोई वह सत्ता है तो वह सत्ता है शिव तत्व की, क्योंकि वो पराशक्ति है। इसके बाद फिर कोई लोक नहीं, शिव लोक के बाद कोई लोक है ही नहीं। शिव सत्ता के बाद फिर कोई सत्ता है ही नहीं। शिव जी कभी ना चलते, ना उठते, ना बैठते हैं, फिर भी वो चलते भी, उठते भी और बैठते भी। न उनकी आंख है, ना कान है, ना कुछ है, फिर भी वो सुनते भी। तो ऐसे में बोले मल मूत्र से भरे स्त्री के जठर में मैं अनेक बार प्रवेश किया, और महाराज इतने दुख मुझे भोगना पड़ा। उस दुख को मैं कैसे बयान करूं? ऐसे पाप पुण्य के कर्म के कारण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वह बार बार मरता जन्म लेता है, मरता जन्म लेता है। अब एक छोटा सा कार्य, एक छोटी सी भूल, उस छोटी सी भूल के कारण उससे महाराज जन्म लेना पड़ जाता है। प्रारब्ध कभी कटता नहीं। आपने जो भी कर्म किया, जाने या अनजाने, अच्छे या बुरे, उससे तो आप भोगेंगे ही भोगेंगे, वो कभी कट नहीं सकता। लोग क्या करते हैं पता? यदि कोई जाने अनजाने कोई ऐसे कार्य किसी से हो जाता तो वो बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे ताकि कम हो जाए। कम तो नहीं होता है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध की गति इतनी तीव्र है महाराज। 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं: प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और महाप्रारब्ध। तो प्रारब्ध कट सकता है, प्रारब्ध कट सकता है। कैसे कटेगा?